As an Indian, I grew up in a family where everyone loved watching comedy shows. And of course, as a kid, मुझे Pokemon and Power Rangers जैसी चीजें देखना काफी ज्यादा पसंद था. And जब भी घर पे कॉमेडी टीवी शोज लगाए जाते थे, I'd be like कि भाई ये क्या बोरिंग चीजें देख रहे हैं ये लोग. But slowly, as I started to understand the shows, the characters, the little stories behind them, I actually started liking them. तो आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे ही नॉस्टैल्जिक टीवी शोज की बात करेंगे जो मुझे काफी ज्यादा पसंद थी. Starting with a legendary show, तारक मेहता का उल्टा चश्मा. I know, technically ये सीरीज अभी भी चल रही है, इसके नए एपिसोड्स अभी भी रिलीज हो रहे हैं, but ये नए एपिसोड्स are not even comparable to the old ones. The early episodes were pure gold, and those are the ones we actually grew up watching. But क्या आपको पता है कि शो की शुरुआत कैसे हुई थी? Well, 1980s में ही एक पॉपुलर गुजराती मैगजीन हुआ करती थी चित्रलेखा नाम से. इस मैगजीन में एक कॉलम था दुनिया ने ऊंधा चश्मा, जिसे लिखा करते थे द ओजी तारक मेहता. ये कॉलम लाइफ के फनी एंड मीनिंगफुल मोमेंट्स को दिखाता था. एंड इसी से इंस्पायर होकर 2008 में एक टीवी शो निकाला गया तारक मेहता का उल्टा चश्मा नाम से. उस टाइम पर जहां मोस्ट ऑफ द टीवी शोज सास बहू टाइप इमोशनल ड्रामा पर फोकस कर रहे थे, तारक मेहता गिव द ऑडियंस समथिंग न्यू एंड फ्रेश. Instead of focusing on a particular family, the show actually focused on an entire society. And सास बहू जैसे ड्रामा एंड रोना धोना पे फोकस करने के बजाय this show actually made people laugh with its funny characters and even funnier situations. एंड देखते देखते शो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया. इससे कई सारे अवार्ड्स मिले. जेठालाल दया भाभी जैसे कैरेक्टर्स आइकॉनिक बन गए. बट हियर इज द स्कैरी पार्ट कि ये शो अभी भी चल रहा है. जी हाँ, 17 साल हो चुके हैं इसको शुरू हुए. एपिसोड्स की क्वालिटी बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो चुकी है. बहुत सारे ओरिजिनल एक्टर्स इसको छोड़ के जा चुके हैं. And if you want to know why this is happening, then comment down below and we'll be making a separate video on that. Meanwhile, बढ़ते हैं हम एक ऐसे शो की तरफ जो मॉडर्न इंडिया की कहानी को दिखाने के बजाय focuses on ancient भारत. Yes, I'm talking about तेनाली रामा. This show is a mix of truth and fiction. शो की कहानी विजयनगर साम्राज्य की है, जिसके राजा थे महाराज कृष्णदेवराय. और राजा के दरबार में विशेष सलाहकार के रूप में काम कर रहे थे पंडित रामकृष्ण. दरबार में जो भी प्रॉब्लम्स आती थी उनको सॉल्व करने में पंडित रामकृष्ण राजा की मदद करते थे. बट अगर हम इस कहानी में फिक्शन और ट्रूथ की बात करें तो पंडित रामकृष्ण वाज अ रियल पर्सन एंड अ पोएट who served in the court of महाराज कृष्णदेवराय. रामकृष्ण ने 1509 से लेके 1529 तक अपना योगदान दिया था विजयनगर साम्राज्य को. बट हियर कम्स द फिक्शनल पार्ट. पंडित रामकृष्ण अपनी बुद्धि के लिए बहुत ज्यादा फेमस थे. एंड विद टाइम धीरे धीरे ऐसी कई सारी स्टोरीज एंड लोक कथाएं बनने लगी जो कि पंडित रामकृष्ण के बुद्धि एंड ह्यूमर को दर्शाता है. और इन्हीं सारी लोक कथाओं पर बेस्ड होकर बनाया गया था तेनाली रामा शो, जो कि 2017 से लेके 2020 तक चला था. और रिसेंटली 2024 में इसका सेकंड सीजन भी रिलीज हुआ था, जो कि करीब 1 साल तक चला था. एंड पर्सनली आई एम एंजॉयिंग दिस शो अ लॉट दीस डेज. इसके स्टोरीज एंड कैरेक्टर्स तो मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं, खास करके पंडित दत्ताचार्य का कैरेक्टर. This Mahatma here is the Rajguru of Maharaj Krishnadevarai, and he is also a very lalchi and khuset Buddha who is always looking for a chance to put Pandit Ramakrishna in a difficult situation. भाई जिस तरीके से कैरेक्टर को लिखा गया है, प्ले किया गया है, I am absolutely loving it. अगर आपको देखना है तो इसके सारे एपिसोड्स फ्री में अवेलेबल हैं YouTube पे. बढ़ते हैं हम ऐसे ही एक यूनिक शो की तरफ. नाम है इसका बड़ी दूर से आए हैं. ये शो सब टीवी पर 2014 से लेके 2016 तक चला था और अपने टाइम में ये बहुत फ्रेश एंड यूनिक कॉन्सेप्ट्स लेके आई थी. शो की कहानी एक एलियन फैमिली के अराउंड घूमती है जो कि अर्थ पर ह्यूमंस के बीच रहने के लिए आए हैं. इनका मिशन होता है अपने एक लॉस्ट फैमिली मेंबर को ढूंढना. एंड अपने इस मिशन को फुलफिल करने के लिए दे टेक द डिस्गाइज ऑफ अ ह्यूमन फैमिली एंड स्टार्ट लिविंग अमंग द ह्यूमंस. ये एलियंस एक ह्यूमन सोसाइटी में मूव इन करते हैं, ह्यूमंस का रहन सहन एंड लैंग्वेज सीखने की कोशिश करता है. एंड इन सब के बीच कैसे वो फनी सिचुएशंस में फंस जाता है. दैट इज व्हाट दिस शो इज अबाउट. फॉर एग्जांपल, एज दे आर एलियंस, दे हैव सुपर पावर्स एंड एलियन टेक्नोलॉजीज. और कभी कभी ये टेक्नोलॉजीज एंड पावर्स गलत तरीके से यूज हो जाता है, which creates a lot of problems for them. And to cover all of this up, the way they come up with answers and excuses, that is hilarious to watch. अब ये एलियंस जिस सोसाइटी में मूव इन करते हैं वहाँ और भी अलग फैमिलीज रहती हैं. तो शो के अंदर हमें उन फैमिलीज के बारे में भी दिखाया जाता है, which is really interesting. And by the way, this was a really funny and wholesome show, and you should definitely check this out. अगर हम नॉस्टैल्जिक शोज की बात कर ही रहे हैं, then here are some honorable mentions before we move on to the last show of the video. So the mentions are Lapata Guns, Chidiyaghar, FIR,
and Ginny और Juju. Growing up, I loved watching these shows. And let me know in the comments अगर आपने इनमें से कोई भी शो देखा है तो। Meanwhile, बढ़ते हैं हम वीडियो के लास्ट शो की तरफ, जो कि है सारा भाई वर्सेस सारा भाई। This is a legendary Indian sitcom जो कि 2004 से लेके 2006 तक चला था। इस शो के अंदर हम एक अपर क्लास गुजराती फैमिली की कहानी देखते हैं, जिसमें कि 5 मेंबर्स हैं, जो कि है माया एंड इंद्रवदन, उनका बेटा साहिल, साहिल की वाइफ मोनिशा और घर का सबसे छोटा बेटा रोशेश। कहानी का मेन फोकस रहता है माया एंड मोनिशा के बीच की नोक-झोंक में। मोनिशा grew up in a middle class family, whereas Maya had always belonged to the upper class. तो माया को मोनिशा के पैसे बचाने के तरीके बिल्कुल पसंद नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मोनिशा दूध में पानी मिलाते, then it becomes a terrible tragedy for Maya. यहाँ तक कि शादी से पहले मोनिशा का नाम मनीषा था। Later, Maya changed it because it sounded too middle class. शो के नाम में भी आप जो ये 2 सारा भाई देख रहे हो, one of them represents the wealthier India, who didn't have to worry about money because they have always had it, and the other सारा भाई represents the middle class India, जो पैसे बचाने के लिए किसी भी लेंथ तक जा सकता है। और अपने सास बहू के इन्हीं कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच बाकी घर वाले कैसे फंस जाते हैं, वो बात भी शो ने काफी अच्छे से दिखाया था। By the way, this show is still available on Jio Hotstar. अगर आपने ये अभी तक नहीं देखा है, then you should definitely check this out. लेकिन अगर आपको Netflix पर कुछ अमेजिंग मॉडर्न सीरीज देखनी है, then click on this video here. मिलता है इसी वीडियो में।